इंजीनियर साहब ऐसा नहीं करते, वो बोलते हैं आयत को आयत की तरह पढ़ते हैं और बिल्कुल खुले अल्फाज में। तो ये एक बड़ा मामला है, देखिए हमारे दिल को ठेस पहुंचती है और पहुंची है। असल हकीकत के वो गिरफ्तार नहीं बल्कि उनको प्रोटेक्ट किया गया है। अहले सुन्नत वल जमात के जो लोग हैं और दीगर उलमाए किराम वो जहलम में उनके खिलाफ एहतजाज करने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इंजीनियर साहब से एक बहुत बड़ा ब्लंडर और बात इतनी नाजुक की है इंजीनियर मिर्जा ने को मैं रिपीट नहीं करना चाहता, बहुत ज्यादा गलत बात की। आई टोटली कंडेम दिस। और इंजीनियर साहब से रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता थोड़ा सा इस बार उनको गिरफ्तार क्यों करना पड़ा, हालांकि इससे बड़े बड़े ब्लंडर वो मार चुके हैं। इस बार गिरफ्तार इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमारा कराची का एक इलाका भी पूरा नहीं आता, इतना तो आपका जहलम है। उनको प्रोटेक्ट किया गया है, अरेस्ट नहीं किया गया। दिस इज माय ओपिनियन। और ये मैंने कुछ लोगों से जब डिस्कशन की तो उन्होंने भी इसको एग्री किया, हाँ ऐसा है। एक कंटेंट क्रिएटर के यार ये मामला है कि उनको इतने आराम से कोई कुछ होने देगा भी नहीं, क्योंकि अगर कुछ होना होता तो बहुत पहले हो जाता, क्योंकि इंजीनियर साहब ने बड़े ब्लंडर इससे पहले मार चुके हैं। तो इस बार और लोगों की ये बात कहने में कि इंजीनियर साहब यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है, हालांकि वो बड़ा सिंपल फलसफा लेके चलते हैं कुरान और हदीस वाला, लेकिन जहाँ पे वो बदएहतियाती करते हैं ना तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो रही है। तो फिलहाल अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनस हुसैन और पिछले 2 दिन से लगातार ये न्यूज़ और ट्रेंड चल रहा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा गिरफ्तार हो चुके हैं। असल हकीकत के वो गिरफ्तार नहीं बल्कि उनको प्रोटेक्ट किया गया है। अहले सुन्नत वल जमात के जो लोग हैं और दीगर उलमाए किराम वो जहलम में उनके खिलाफ एहतजाज करने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इंजीनियर साहब से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। और बात इतनी नाजुक की है इंजीनियर मिर्जा ने को मैं रिपीट नहीं करना चाहता, बहुत ज्यादा गलत बात की। आई टोटली कंडेम दिस। और इंजीनियर साहब से रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता थोड़ा सा देख के सोच के समझ के बोला करें, वो कुछ ज्यादा ही खुले में बोलते हैं और जिस वजह से बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी उनके खिलाफ बनती आती है। इस बार उनको गिरफ्तार क्यों करना पड़ा, हालांकि इससे बड़े बड़े ब्लंडर वो मार चुके हैं। इस बार गिरफ्तार इसलिए करना पड़ा क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात के कई सारे लोग उनके खिलाफ जहलम में एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं। अगर तो वो एहतजाज कर देते तो जहलम बहुत ही छोटा शहर है, 5-6 सड़क मिला जुला के बड़ी, हमारा कराची का एक इलाका भी पूरा नहीं आता, इतना तो आपका जहलम है। तो उस जहलम में अगर एहतजाज होता तो इंजीनियर साहब की एकेडमी और उनकी जान को खतरा था। ये देखते हुए जहलम की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, तो बेसिकली उनको प्रोटेक्ट किया, क्योंकि आपने अभी तक सुना उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा मुकदमा नहीं दायर किया गया। हाँ 2-4 मुकदमे के नाम आ रहे, लेकिन फिलहाल उनको 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। अब मुद्दा क्या है, मामला हालात सिचुएशन क्या है, इंजीनियर साहब को संभलना होगा, उनसे बहुत बड़ा मसला हुआ है, ऐसा मसला जो मैं आपको बता भी नहीं सकता, इतनी नाजुक मामला है कि मैं उसको रिपीट भी नहीं कर सकता। उन्होंने बड़े खुलेआम 2-3 तरीके से बोल दिया। उन्होंने हमारे खिलाफ भी एक मामला किया मुसलमानों के लिए, और फिर क्रिश्चियन के हवाले से एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, वो भी थोड़ा सा गलत था, जिसपे क्रिश्चियन कम्युनिटी भी उनसे खिलाफ बात करती हुई नजर आ रही है। तो इसमें ओवरऑल सिचुएशन क्या निकल के आती है, हमारे यहाँ नफरत वाले मामला, हमारे यहाँ पॉलिटिकल इशू, मजहबी इशू बहुत ज्यादा हैं। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि यार लोग इसमें समझदारी का मुजाहरा करेंगे, एक दूसरे को खिलाफ काफिर और एक दूसरे को गद्दार के हमारे यहाँ नारे लगा लगा के हमारा मुल्क खत्म हो गया। एक तरफ सियासी मामला आप देखें, इमरान खान के मामला है, PTI का मामला है और दीगर एस्टेब्लिशमेंट है, एक तरफ ये मजहबी मामला है। तो हम ऑलरेडी इतने ज्यादा दलदल में है पाकिस्तान एज अ कौम, तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। इंजीनियर साहब से जो गलती हुई है उसको कानून के मुताबिक कानून को देखना होगा। मेरे हाथ में इतना है कि मैं कुछ मुझे मसला है इंजीनियर से तो मैं थाने जाके रिपोर्ट करूंगा, मैं कानून को बोलूंगा भाई इन्होंने ये ब्लंडर किया है, खत्म। अब मैं खुद से कोई इकदाम करूं तो ये मामला थोड़ा सा नाजुक है, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला ना हो। फिलहाल की अपडेट ये है कि इंजीनियर साहब अभी अंदर ही हैं, उनको प्रोटेक्ट किया गया है, अरेस्ट नहीं किया गया। दिस इज माय ओपिनियन। और ये मैंने कुछ लोगों से जब डिस्कशन की तो उन्होंने इसको एग्री किया, हाँ ऐसा है। आपकी क्या राय आप बताएं। उम्मीद ये है कि एक रिक्वेस्ट है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से, सर प्लीज थोड़ा सा संभल के बोलें, आपकी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है, लोग आपको पसंद करते हैं, आप अच्छी बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, लेकिन कुछ चीजें आप बहुत ज्यादा कर जाते हैं, सख्त कर जाते हैं, शायद काबिल कबूल नहीं है। आप ऐसी बात ऐसे तर्जुमे कर जाते हैं जो नहीं करने चाहिए। हम भी एक स्टूडेंट हैं, देखते हुए आते हैं चीजों को, ये चीज उलमाए कराम इसमें एहतियात बरतते हैं, आप नहीं बरतते, आप डायरेक्ट उसको बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता सर। हमारा लेवल, हमारा ईमान जिस लेवल पे हम वहां पे रह के कर सकते हैं, तो ये उनसे एक बड़ा मसला है, ब्लंडर उनसे हुआ है। अभी तक कोई अपडेट नहीं आई, किसी बड़े वजीर ने या किसी भी किस्म की हुकूमती शख्सियत ने इस बारे में कोई बातचीत नहीं की। आपको ये भी बता दूं इंजीनियर साहब को इतने आराम से कोई कुछ करेगा भी नहीं, मतलब मैं सिर्फ एक राय बता रहा हूँ अपनी, बीइंग एक कंटेंट क्रिएटर के। यार ये मामला है कि उनको इतने आराम से कोई कुछ होने देगा भी नहीं, क्योंकि अगर कुछ होना होता तो बहुत पहले हो जाता, क्योंकि इंजीनियर साहब ने बड़े ब्लंडर इससे पहले मार चुके हैं। तो इस बार और कुछ बेहतर है कि यार उनको थोड़ा सा ना देताना था कि सर आप फैल रहे हैं। मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इंजीनियर करते
کرتے ہیں کیا ہے صاحب. وہ ایک آیت ہے اس وہاں کے کانٹیکس میں ہے, یا کوئی بھی سخت ایسی چیز ہے جس کا سنبھل کے ترجمہ کرنا ہوتا ہے, جس میں کچھ ایسے معاملات ہیں جو ہم سے بہت اوپر ہیں. علماء کرام اور ہم لوگ بہت طریقے سے اس چیز کو پڑھتے ہیں کہ یار انجینئر صاحب ایسا نہیں کرتے, وہ بولتے ہیں آیت کو آیتی طرح پڑھتے ہیں اور بالکل کھلے الفاظ میں. تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے. دیکھیں ہمارے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے اور پہنچی ہے. ایسا نہیں ہو کہ بھائی انہوں نے غلط کیا اور یہ وہ, لیکن چیز بہت ہی کنڈیمیبل ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب اس چیز کو سمجھے, کیونکہ وہ بارہا ایسی غلطیاں کرتے ہوئے آ رہے ہیں. بہت بڑی بڑی مبارک شخصیت کے بارے میں ان کی ایسی خطرناک لائنیں ہوتی ہیں جو ہمیں مجبور کر دیتی ہیں لوگوں کی یہ بات کہنے میں کہ انجینئر صاحب یہاں پہ غلط ہے, یہاں پہ غلط ہے. حالانکہ وہ بڑا سمپل فلسفہ لے کے چلتے ہیں قرآن و حدیث والا, لیکن جہاں پہ وہ بد احتیاطی کرتے ہیں نا تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے. تو فی الحال اب تک کی اپڈیٹ یہ ہے کہ وہ جیل میں ہیں, یا جیل میں بھی نہیں, ان کو کہا جا رہا ہے کہ کہاں ہے, کوئی ایگزیکٹلی ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. اس کی وجہ میں آپ کو کھل کے تو نہیں بتا رہا, جو جتنا میرا پرسپیکٹیو ہے میں سمجھتا آ رہا ہوں, کیونکہ ان کو جو گرفتار کرنے کے احکامات کس نے دیے ہیں, ڈپٹی کمشنر نے دیے, کسی پولیس والے نے نہیں دیے, کسی اور نے نہیں دیے, ان کو اوپر سے پروٹیکٹ کیا گیا ہے. اتنا ہی ہے, زیادہ آپ بلواؤ گے تو میرے لیے مسئلہ بنے گا. تو فی الحال کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں پھر اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.